हेलो स्टूडेंट्स, इजी वे टू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। उसकी हमने 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और 6th एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसमें हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 फार्मूले थे इंटरसेक्शन के, यूनियन के फार्मूले थे और उनमें इंटरसेक्शन थी और एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। एक बार रिकॉल करते हैं वो तीनों फार्मूले क्या थे। तो जो फर्स्ट फार्मूला था उसमें था जो x यूनियन y नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो n लिखा हुआ है इसका मतलब इस सेट में जो n x यूनियन y है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसमें इक्वल्स टू फार्मूले में था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। डन। ये फार्मूला तब था जब जो x इंटरसेक्शन y थी वो इक्वल्स टू 5 थी, यानी कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तब हम ये फार्मूला लिख रहे थे। नेक्स्ट हम लिख रहे थे नेक्स्ट फार्मूला जो था x यूनियन y का, जिस टाइम इंटरसेक्शन जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, तब फार्मूला हमारा बनेगा n की x प्लस एन वाई प्लस नहीं माइनस इंटरसेक्शन n x इंटरसेक्शन y। डन। ये जो सेकंड फार्मूला था ये इंपॉर्टेंट बताया था, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होगा। और एक थर्ड था तीनों की यूनियन, 3 सेट्स की यूनियन का। डन। तो ये जो सेकंड वाला फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी लगभग एक्सरसाइज में यही फार्मूला लगेगा। डन। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इफ़ x एंड y आर 2 सेट्स सच दैट nx इक्वल्स टू 17, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x सेट है उसमें 17 है, y सेट में 23 है और इनकी यूनियन में 38 है। तो हम फार्मूले में पुट करते हैं। हमें निकालना क्या है, इंटरसेक्शन निकालनी है। तो फार्मूले में इंटरसेक्शन देखिए इस फार्मूले में है ना, तो ये लिखते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं 38 इज इक्वल टू, फिर nx में कितने हैं 17 प्लस ny में 23 माइनस इंटरसेक्शन हमें निकालनी है। डन। अब यहाँ से इनको प्लस कर देते हैं और इसे इस तरफ ले आएंगे और फिर यहाँ से x इंटरसेक्शन y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से 3 10 1 कैरी 2 2 4 40 आ गया और यहाँ पर 38 है माइनस में n इंटरसेक्शन y। डन। अब यहाँ से इसे इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 2 बचेगा माइनस का और इक्वल्स टू में माइनस n इंटरसेक्शन y। डन। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से n x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स आ गए 2। डन। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखते हैं। इफ़ x and y are the two sets such that x union y has 18 elements, लिख लेते हैं n x union y में 18 एलिमेंट्स हैं। डन। फिर x हैज़ 8 एलिमेंट्स, तो जो x सेट है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं। डन। अब y में 15 एलिमेंट्स हैं एंड y इक्वल्स टू 15। अब हमें फाइंड आउट करनी है इनकी इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे। सेम जैसे ऊपर वाला किया था बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। एंड फार्मूला यही सेकंड वाला लगेगा, तो सीधा पुट करते हैं इसकी वैल्यूज़, यानी सबसे पहले यूनियन की यानी 18 इज इक्वल टू, फिर x में एलिमेंट्स देखिए, फिर 8 प्लस 15 माइनस एलिमेंट्स ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब यहाँ से इन्हें प्लस करेंगे तो यहाँ 23 इज इक्वल टू 18 माइनस n x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से 23 को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस में आंसर आएगा, माइनस का 5 आएगा ना, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस n x इंटरसेक्शन y। डन। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 5, आंसर आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का। जो सेकंड वाला फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूनियन है फिर वहाँ माइनस में क्या होगी इंटरसेक्शन होगी। डन।
अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स 250 कैन स्पीक हिंदी और 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो दोनों यानी कि यूनियन यानी कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों के वो कितने एलिमेंट्स हो गए 400, यानी कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन h जो हिंदी के हैं उनको मैं h नाम दे रही हूँ। हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250 और इंग्लिश बोलने वाले e नाम दे रही हूँ सेट को, वो हो गए 200। और जो इनकी यूनियन है h और e, तो यहाँ से ये हो जाएंगे 400। देन अब बताने हैं कि जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हो यानी कि दोनों ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग बताने हमें, तो इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है हमें। इंटरसेक्शन निकालनी है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन h इंटरसेक्शन e फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला जो सेकंड वाला फार्मूला था वही लिखते हैं। फार्मूला लिख रही हूँ सबसे पहले, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई सेट एंड माइनस इनकी इंटरसेक्शन हो जाएगी एच इंटरसेक्शन ई। डन, वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ से एच यूनियन ई में कितने हैं 400 इज इक्वल टू हिंदी बोलने वाले 250, इंग्लिश बोलने वाले 200 माइनस यही निकालना है हमें, तो ये एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ से इन्हें प्लस करेंगे, प्लस करके आएगा 450 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, यहाँ पे है 400। अब ये 450 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 50 आएगा, माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो दोनों ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो आए हैं 50। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। S and T are the two sets. S has 21 elements, यानी कि number of elements in S set is equal to 21. Next, and number of elements in T set 32. And S intersection T has 11 elements. तो इनकी इंटरसेक्शन दे रखी है S इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू 11 और हमें यूनियन निकालनी है। तो यही फार्मूला लगेगा सेकंड वाला जो हम अभी तक लगाते आ रहे हैं। लिखते हैं फार्मूला, एन एस यूनियन T इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S इंटरसेक्शन T। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, यही फाइंड आउट करनी है यूनियन। तो यहाँ से एन एस की वैल्यू 21 प्लस 32 माइनस 11, यहाँ से 353 माइनस 11 यानी कि 42 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T कितना आ गया 42। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज़ 40 एलिमेंट्स, x यूनियन y हैज़ 60 एलिमेंट्स एंड x इंटरसेक्शन y हैज़ 10 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज y हैव। डन, तो इसमें देखते हैं, लिखते हैं क्या दे रखा है। x में दे रखा है 40 एलिमेंट्स यानी कि nx है 40 और एन एक्स यूनियन वाई दे रखा है 60 एलिमेंट्स और एक्स इंटरसेक्शन वाई में एलिमेंट्स दे रखे हैं 10।
डन। और हमें बताना है वाई सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, वाई में एलिमेंट्स निकालने हमें। तो वही सेकंड वाला फार्मूला देखो, यूनियन भी है इंटरसेक्शन भी है, वाई निकालना है। एक्स यूनियन वाई, फार्मूला लिख देती हूँ पहले, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स में 40 प्लस वाई का हमें निकालना है माइनस इंटरसेक्शन में 10 और यूनियन में 60। तो यहाँ से 40 माइनस 10 30 प्लस एन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 60 है तो यहाँ से 30 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा तो यहाँ 30 बचेगा। 30 इक्वल्स टू एन वाई, यानी वाई में कितने एलिमेंट्स आ गए, 30 एलिमेंट्स। डन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, 70 पीपल्स का एक ग्रुप है और जिसमें से 37 लाइक करते हैं कॉफ़ी और 52 लाइक्स करते हैं टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। यानी कि जितने 70 पीपल्स हैं वो एक ड्रिंक तो पीते ही पीते हैं, यानी कि इनकी यूनियन किसके इक्वल है, 70 के इक्वल। हाउ मैनी पीपल्स लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, हमें बताना है कि दोनों, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों ही चीज़ें पीते हैं, कॉफ़ी भी और टी भी। तो यानी हमें इंटरसेक्शन निकालनी है। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी सेट, जो कॉफ़ी पी रहे हैं मैं उन्हें सी नाम दे रही हूँ सेट को, यानी कि 37 है। अब यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, यानी कि जो टी पी रहे हैं वो है 52। डन। हमें इंटरसेक्शन निकालनी है, यानी कि सी इंटरसेक्शन टी निकालेंगे और यहाँ से यूनियन क्या हो जाएगी, क्योंकि इसने कहा है कि दोनों एक ड्रिंक तो ले ही रहे हैं, तो एक ड्रिंक का मतलब 70 पीपल्स। तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी इज इक्वल टू 70। डन। अब यहाँ से फार्मूला लिख देते हैं, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। डन। अब यहाँ से यूनियन में कितने हैं, 70 इज इक्वल टू सी में 37 प्लस टी में 52 माइनस इंटरसेक्शन हमें निकालनी है। अब यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं, 37 और 52 को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 89 और यहाँ 70 है, माइनस में एन सी इंटरसेक्शन टी। तो यहाँ से इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे 89 को, तो यहाँ माइनस का 19 बचेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी। तो माइनस है माइनस कैंसिल, यानी कि कितने आगे 90 पीपल्स जो दोनों ही चीज़ें पीते हैं। डन। हमें कुछ भी नहीं करना, जो दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यानी कि देखिए इस सेट में दे रखा था एक्स हैज़ 40 एलिमेंट्स, हमने लिख दिया। फिर यहाँ यूनियन के दे रखे थे, लिख दिया। इंटरसेक्शन के दे रखे थे 10 एलिमेंट्स, लिख दिए। अब हमें पता है ये जो चारों चीज़ें होती हैं, एन वाई निकालना था, ये जो चारों चीज़ें एक फार्मूले में थी। सेकंड वाला जो फार्मूला हमने किया था, तो सेकंड वाला फार्मूला हमने लिख दिया। उसके बाद जो वैल्यूज़ दे रखे हैं वो वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद बस प्लस माइनस सॉल्यूशन करना है इसका, सिंपली ऐसे ही सेकंड में किया है। यहाँ भी तो यही बोला गया था कि जो 70 पीपल्स हैं और वो सारे के सारे, यानी कि हर कोई बंदा, जितने 70 पीपल्स हैं वो एक ड्रिंक तो ले ही रहे हैं, तो एक ड्रिंक ले रहे हैं यानी कि वो उनकी यूनियन है। तो यहाँ से कॉफ़ी पीने वाले थे, टी पीने वाले थे, यानी बोथ निकालने थे, इंटरसेक्शन निकालनी थी, वही प्लस माइनस करके सोल्व कर दिया। आगे करते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स 40 लाइक्स क्रिकेट, यानी कि जो 40 हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं। 10 लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी कि इनकी जो इंटरसेक्शन है वो उसमें नंबर दे रखे हैं 10। तो सबसे पहले देखते हैं
क्रिकेट पसंद करने वाले जिन्हें मैं सी सेट दे रही हूँ नाम, तो एन सी इक्वल्स टू 40, और टेनिस वालों को टी नाम दे रही हूँ। तो यहाँ से हमें दे रखी है बोथ, यानी इनकी इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 10। देन हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि हमें बताना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। हाउ मैनी लाइक्स टेनिस, यानी हमें 2 पॉइंट्स बताने हैं कि सबसे पहले तो टेनिस कितने लाइक करते हैं। तो हमें यहाँ से देखिए 65 पीपल टोटल है ना, तो यानी कि इनका जो यूनिवर्सल सेट है वो 65 है, यानी कि टोटल ही दे रखे हैं 65 लोग हैं। यानी ये नहीं बोला हुआ कि भाई सारे के सारे कोई एक गेम तो खेलना पसंद करते ही हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट 65 है। यहाँ क्वेश्चन में हमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ आगे, तो हम ये मान के चलेंगे जो 65 है ये इनकी यूनियन है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी इज इक्वल टू 65। देन अब हमें निकालना है टेनिस कितने खेलते हैं। सबसे पहले टेनिस खेलने वाले निकाल लेते हैं, और हमें निकालना है कि जो टेनिस खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस सी, यही निकालना है। तो सबसे पहले टेनिस खेलने वाले निकाल लेते हैं, तो वही फार्मूला लगाएंगे, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी इज डन। अब यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये है 65 इज इक्वल टू सी कितने हैं 40 प्लस एन टी माइनस यहाँ से एन इंटरसेक्शन टी 10 है, तो यहाँ से 40 माइनस 10 30 आ गया, 30 प्लस एन टी 65 लेफ्ट हैंड साइड था, इस तरफ लेके आएंगे 30 को लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बचेगा 35 इक्वल्स टू एन टी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी सेट इज 35। देन अब हमें दूसरा पॉइंट निकालना है कि यहाँ पर टेनिस जो लाइक करते हैं क्रिकेट लाइक नहीं करते, तो इसे हम वेन डायग्राम के साथ समझते हैं। ये है जो क्रिकेट खेलते हैं यानी कि सी सेट, ये हो जाएगा टी सेट जो टेनिस खेलते हैं, और ये जो बीच में है यानी कि इनकी जो इंटरसेक्शन है यानी कि सी इंटरसेक्शन टी। देन अब यहाँ से पूछा है ये जो एलिमेंट्स बचेंगे जो यहाँ से, ये देखिए ये जहाँ पर मार्कर चल रहा है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो इस तरफ वाले हैं ये कितने हैं, जो यानी कि जो क्रिकेट पसंद करते हैं और टेनिस पसंद नहीं करते, और ये जो बीच वाले जो ये ओवल शेप बनी हुई है इसका मतलब जो दोनों ही पसंद करते हैं। और हमें बताना है सिर्फ ये वाले, ये जो एक खाली पार्ट बचा है ये ऐसे वाला ये बताना है। तो ये कैसे आएगा, जब इसमें से हम सी वाले माइनस कर देंगे। अब यहाँ हमें पता है कि भाई कितने हैं, टोटल 35 हैं, ठीक है। तो यहाँ से एन टी माइनस सी कैसे आएगा, जब इसमें से हम टी में से इनकी इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। देखो पूरा टी था ना, ये इतना पूरा टी था, इस टी में से हम ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना हमारे पास ये जो पार्ट है, ये पार्ट आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ से देखते हैं एन टी कितना था 35 माइनस ये इंटरसेक्शन हमें दे रखी है 10, तो यहाँ से ये आ गया 25। यानी कि ऐसे जो टेनिस खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते वो लोग हैं 25। डन। सिर्फ वेन डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो कि हमें निकालना क्या है। हमें सिर्फ ये पार्ट निकालना था, ये पार्ट निकाल लिया हमने इजीली, क्योंकि पूरे टी में से हमने ये माइनस कर दिया। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 25। डन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। क्वेश्चन 8th है, इन अ कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच
20 people speak Spanish, 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? यानी कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है फ्रेंच बोलने वाले, तो इस सेट को मैं F नाम लिख रही हूँ और यहाँ पर 50। देन नेक्स्ट है स्पेनिश बोलने वाले, यानी इसी सेट को मैं S नाम दे रही हूँ, 20 बोलते हैं। फिर जो 10 है वो बोथ लैंग्वेजेस बोलते हैं, यानी कि इनकी इंटरसेक्शन है यहाँ पर F इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू 10। डन। अब यहाँ से पूछा गया है कि ऐसे कितने लोग हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस, यानी कि एक लैंग्वेज तो बोलते ही हों, यानी कि हमें इनकी यूनियन निकालनी है, यानी कि NF यूनियन S। तो इसका फार्मूला लिख रही हूँ, तो यहाँ से NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। डन। अब यहाँ से इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये 50 प्लस 20 माइनस 10, तो यहाँ से प्लस करेंगे तो यहाँ 70 माइनस 10, यहाँ से आ जाएगा 60, यानी कि ऐसे F यूनियन S, यानी कि ऐसे 60 लोग हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। डन। सिंपली, यानी कि हमें सभी क्वेश्चंस में एक ही फार्मूला लगाया है, ये वाला सेकंड जो फार्मूला था सेकंड नंबर पर जो था। डन। सिर्फ हमें ये याद रखना है और इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, और कैलकुलेशन पार्ट है, प्लस माइनस करना है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो को यहीं तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो में कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।